हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, आपसे जब भी बात हुई है एक दो बार तो आपने कहा इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू भी जो सरकार है कई बार इसके थ्रू भी भ्रष्टाचार होता है। तो मुझे ये बताइए कि आईडीए जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है वो मध्य प्रदेश के अंदर बना ही क्यों गया? इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो इंदौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट था, उसकी उत्तराधिकार में अरबों रुपए की जमीन भूमि मिली, जिसका उपयोग धारा 20 की छूट में पॉलिटिशियंस ने किया कि जितनी कॉलोनियां बसी हैं अधिकांश सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की योजनाओं की जमीनों पर बची। और जैसे स्कीम नंबर 54 है, ये उसके पहले की जितनी स्कीम्स हैं, स्कीम नंबर 53 है, 77 है, ये सब सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने डेवलप की थी। अच्छा। वो मात्र अधिक से अधिक मुआवजा 20,000 रुपये एकड़ दिया था। वह सभी, चूंकि जमीनों के भाव बढ़ गए थे, तो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी, देवास, जबलपुर, ग्वालियर, ये बड़े बड़े शहरों में जहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी करके और सरकार ने उस पर अपना नियंत्रण कर लिया। या तो नॉमिनेटेड मेंबर्स बनाए अध्यक्ष वगैरह अपने क्षेत्र, अपनी पार्टी के सत्ता दल के लोगों को, या फिर अधिकारियों के कब्जे में दे दिया। पदेन अधिकांश का डेवलपमेंट अथॉरिटी में यदि सरकार ने पब्लिक के लोग नॉमिनेट नहीं किए तो कमिश्नर या कलेक्टर उस एरिया का वो डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष हो गया। डेवलपमेंट अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन वही है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेट्रोपॉलिटन कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन है वही है, परंतु इलेक्टेड लोग नहीं जाएं और मनमानी कर सकें। और इसीलिए जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंदौर का आयुक्त जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के संचालक मंडल में है। मेयर का या मेंबर्स का कोई, इलेक्टेड लोगों का कोई लेना देना। इस पंचायत के लोगों को, क्योंकि पंचायत का एरिया भी आता है, परंतु पंचायत के सीईओ वगैरह को नहीं दिया। तो ये स्थिति है केवल एक भ्रष्टाचार का को छिपाने के लिए एक आयरन कर्टन बना देना। और उसी का परिणाम ये है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी की कम से कम 1,000 करोड़ मूल्य की जमीनों पर अतिक्रमण जो वहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी थे रहे हैं वो करवाते हैं। और मुख्य रूप से आश्चर्य आपको होगा कि जब सीबी सिंह और मनीष सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी थे तो इन्होंने बाबी छाबड़ा और पिंटू छाबड़ा को फर्जी दस्तावेज इनकी जानकारी में बने, शायद इनकी बेनामी पार्टनरशिप हो, तो रिदम गार्डन और मथुरा पैलेस, ये दोनों गार्डन की जमीनें किसी और को अलॉटेड थी। 25 महावीर बिदासरिया और उनके पुत्र को 25% पैसा उनका जमा कर दिया था। जिस फर्म के नाम से उन्होंने किया था उसी नाम से फर्जी फर्म बाबी छाबड़ा ने बनाई। अपनी बीवी, माँ, वो खुद उसके में पार्टनर हो गए। इधर पिंटू छाबड़ा ने भुल्लर और उनकी वाइफ की ये फर्जी फर्म बनाई, उनके मित्र की, और मथुरा गार्डन का कब्जा ले लिया जमीन का, और इधर इसने रिदम गार्डन का ले लिया। और उसके बाद में जब एफआईआर दर्ज हुई 2005 में, तो क्रिमिनल केस अभी चलता रहा और कार्रवाई जमीन वापस लेने की जब ये तय हो गया कि फर्जी दस्तावेज पर बनी है, आईडीए खुद की शिकायत पर एफआईआर हुई, परंतु जमीनें वापस लेने की आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। और बहाना खाली ये है कि जो रिकॉर्ड है वो पुलिस ने एफआईआर में जब्त कर रखा है, जबकि उसकी फोटोकॉपी लेकर के कार्रवाई कर सकते थे। परंतु ऐसा लगता है कि इसमें मनीष सिंह और सीबी सिंह की हिस्से बेनामी पार्टनरशिप है दोनों के साथ, इसलिए ये चलता रहा। तो इसी तरह से आपको आश्चर्य होगा कि पिंटू छाबड़ा को चाय के व्यापारी बता करके, अच्छा, उसने 5-6 फर्म अपने बीवी के नाम, अपने साले के नाम फर्जी बनाई। और आज जो C21
जो माल बनाया है, उस माल में जो 14-15 प्लाट, करीब 15 जो प्लाट हैं, विभिन्न चाय व्यापारियों के नाम से अलॉट करके पिंटू छाबड़ा को दिए और उसने उठा करके सबका संयुक्तिकरण करवा करके वो CU-21 माल बना दिया। इसी तरह से स्कीम नंबर 53 की जमीन है खजराने की, सर्वे नंबर 28/2, अब 28/1, 28/3, ये इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने स्कीम नंबर 53 में कब्जा ले लिया। मध्य प्रदेश भू अर्जन अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत यदि एक बार कब्जा ले लेते हैं तो भूमि का स्वामित्व जो है इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में विस्तृत हो गया। अब इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तो वो जमीनें बेची नहीं, क्योंकि जब तक डी नोटिफाई नहीं करें तब तक नहीं कर सकते। परंतु पिंटू छाबड़ा ने फर्जी दस्तावेज बना करके अतिक्रमण करके और NOC लेकर के वहाँ पर एक बड़ा शॉपिंग मॉल जेडिसन ब्लू के नाम से बना लिया। तो ये सब, इन सब उदाहरणों से सब लगता है कि जैसे कि रमेश जो ये है शनिवार दर्पण वाला है, शनिवार दर्पण का मालिक, तो वो जो मंगल, तो जैसे मंगल, रमेश मंगल की स्थिति ये थी कि साधारण मध्यम परिवार का था। केवल इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसने जितना भी आज करोड़ अरबपति है उसका परिवार है, उनकी तो मृत्यु हो गई, पर उनका लड़का राजेश मंगल है। तो मंगल माल जैसे उसको बच्चों के उस लिए जमीन दे दी थी मेघदूत में, तो सुप्रीम कोर्ट तक वो जमीन नहीं जाए, उसने कोशिश की। तो जितना भी पैसा कमाया, जैसे कि शनिवार दर्पण उसका समाचार पत्र है, तो दैनिक समाचार दर्पण के नाम पर तो 1 एकड़ जमीन ले ली उसने इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से, नो प्रॉफिट नो लॉस में, जैसे दूसरों को मिली। परंतु उसका कभी डेली शनिवार दर्पण रहा ही नहीं, वो तो पारिवारिक साप्ताहिक है। और फिर भी किसी तरह से फिर हथिया ली। अभी गवर्नमेंट ने जो 12 पत्रकार अखबारों को जगह दी, तो उसमें रमेश मंगल के शनिवार दर्पण को भी दैनिक समाचार पत्र मान 44,000 दे दी। तो ये सब इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रस्ताव पर हुआ। वो प्रस्ताव अधिकारियों ने बना के दिया। अब रिश्वत लेके दिया है या हिस्सेदारी में दिया है, ये तो जांच का विषय। पर ये जरूर है कि जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO रहे वो सब आज करोड़पति हैं, और जितने भी संपदा अधिकारी हैं, उन्होंने सिवाय ये कॉलोनाइजर के यहाँ जिस तरह का व्यापार होता है, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी वही कर रहे हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 56 में प्रावधान है कि जब ये स्कीम खत्म हो जाए और 2 साल तक आपसी कंप्रोमाइज से जमीनें नहीं मिले तो भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत ही एक्वायर करना पड़ेगी। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में यह हालत है कि जब ये आया कि 31% बदले में भूखंड देंगे, तो आज भी जो जमीनें 15 साल पहले एक्वायर की गई थी, उन जमीनों की खरीदी बिक्री लोगों से करवा करके और प्लाट का आवंटन करते हैं और खूब कमाते हैं। तो सर एक मामला पहले भी देखने में आया था कि बिहार सरकार ने पटना और गया को जो था वहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई थी, फिर उसको खत्म कर दिया और मेट्रोपॉलिटन कमेटी बना दी। सिमिलरली बेंगलोर में मेट्रोपॉलिटन कमेटी भी काम कर रही है, डेवलपमेंट अथॉरिटी भी काम कर रहा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी काम कर रहा। तो इस मामले पे थोड़ा सा बताइए क्या है। यूँ देखा जाए तो जितना डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट में अधिकार म्युनिसिपलिटीज का है। जो शेड्यूल 10 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो अधिकार दिए हैं वो सब अधिकार डेवलपमेंट के अपने म्युनिसिपल एरिया में या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में केवल इनको ही है। यदि यानी डेवलपमेंट की दृष्टि से आसपास की जमीनें, आसपास की पंचायतों, म्युनिसिपलिटीज को भी शामिल करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेट्रोपॉलिटन कमेटी का है। तो मेट्रोपॉलिटन कमेटी को जो काम दिया था या जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिए हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है,
वो प्रावधान का पालन नहीं करके डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी। तो बिहार गवर्नमेंट ने तो पटना, गया आदि में जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज थी उनको खत्म कर दिया, खाली इसी आधार पर कि मेट्रोपॉलिटन कमेटी बने। परंतु बेंगलोर में मेट्रोपॉलिटन कमेटी है, परंतु वो जो प्लान बनाती है उसी का एग्जीक्यूशन बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। तो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी तो अपने स्वतंत्र पंचायत एरियो में भी काम कर रही है। म्युनिसिपलिटी के जैसे राव, अब राव नगर पालिका अलग है, परंतु इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो इंदौर नगर का मास्टर प्लान है उसमें जितना एरिया लिया है डेवलपमेंट के लिए, उस सब के लिए इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक एजेंसी है। ओके सर, एक और मामला था, जैसे अभी हमारे जो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ पे जो चेयरमैन का पद होता है वो गवर्नमेंट किसी को भी इलेक्ट कर देती है। तो अभी जैसे कुछ समय से वो पद पर कोई नहीं है, तो इसका कोई नियम है क्या कि इतने महीने में चेयरमैन की नियुक्ति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो केवल सेक्शन 30 मध्य प्रदेश नगर निगम निवेश अधिनियम में जो धारा 38 है उसमें डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रावधान किया है। उसके तहत इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी भोपाल, देवास, जबलपुर हो गए, परंतु उसमें नॉमिनेशन जो है गवर्नमेंट करती है। तो जैसे जितने निगम कॉर्पोरेशन जो बना रखे हैं उसी तरह का। तो ये मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारी खुद हावी हैं और वही सभी इस तरह की जहाँ की खूब रिश्वत मिले, अवैध धन संग्रहित किया जा सके, उन सब पर उनका कब्जा है। पॉलिटिशियंस को, मंत्रियों को कोई सिवाय कमीशन यानी उनके द्वारा पैसा इकट्ठा करना और अपने लोगों का काम करवाने के सिवाय कोई विजन ही नहीं है। और विजन नहीं होने के कारण वर्षों से डेवलपमेंट अथॉरिटी पर अध्यक्ष की नियुक्ति अपने लोगों की करते रहे, और यदि अपने लोगों की नहीं की तो एरिया के कमिश्नर और कलेक्टर को अध्यक्ष बनाते रहे। और जो सब सरकारी अधिकारी मिलकर के ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम करते हैं। और इसका कारण खाली ये है कि मंत्री या सीनियर आईएएस अधिकारी जो भी निर्देश दे उसका पालन करते हैं। तो सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जैसे एक शशि भूषण खंडेलवाल ने इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम नंबर 171 की जो भूमि थी न्याय नगर एक्सटेंशन अवैध कॉलोनी की, उस भूमि की अवैध रजिस्ट्री करवा ली, सेल डीड करवा ली। और उस सेल डीड के बाद में उसे स्कीम से खत्म करने के लिए, एनओसी लेने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लग गया। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहुत प्रयास किए कि ये जमीनें नहीं दी जाए, परंतु अंततः प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनके आदेश से उनको उसे छोड़ना पड़ी। जबकि जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसके नक्शे मंजूर कर दिए और प्रतिभा पाल ने सबसे एक पवित्र काम वही किया आते ही कि जब उन्होंने देखा कि ये तो अवैध कॉलोनी की जमीन है, तो जितने नक्शे पास किए थे वो सब उन्होंने निरस्त कर दिए और वो मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा सर, इस बात आपकी पूरी जो आपने इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बताया और डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाने के पीछे की मंशा के बारे में जो बताया, इससे तो ये लग रहा है कि इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बल्कि करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो इस लेवल का इस पर भ्रष्टाचार हुआ है। इससे जरूर लोगों को कुछ ज्ञान मिलेगा और जनता अगर जागरूक होगी तो निश्चित तौर पर इसके भी भ्रष्टाचारों की पोल खुलेगी और जनता का फायदा होगा। धन्यवाद।